बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरा जो मौजू है वो उन औरतों के बारे में है जो हर वक्त अपने मेकअप बनाओ सिंगार करके बाजारों मोहल्लों में अपनी नुमाइश करती रहती हैं। जो मैं अभी वाकया बयान करने लगा हूँ ये भी एक ऐसी ही औरत का है। ये औरत हर वक्त अपने चेहरे को संवारने में लगी रहती, दिन भर अपने चेहरे को मेकअप लगाए रखती थी, यहाँ तक रात को सोने से पहले भी मेकअप करके सोती थी। अपने नाखूनों पर नील पॉलिश, होंठों पर लिपस्टिक और आंखों पर मेकअप करके अजनबी लोगों के सामने अपने जिस्म की नुमाइश करती और अपने दिल में ये ख्याल करती कि मैं दुनिया की सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की हूँ। इस लड़की के ज़हन पर हर वक्त मेकअप का बूट सवार रहता था। अपने चेहरे को खूबसूरत बनाकर अजनबी मर्दों के सामने घूमती और जब मर्द इस लड़की को एक खूबसूरत लिबास और खूबसूरत मेकअप में देखते तो इससे अच्छा लगता और इसे बहुत खुशी महसूस होती। एक मर्तबा एक बुजुर्ग फकीर इस लड़की के दरवाजे पर आता है और कहता है कि अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो, मैं गरीब और लाचार इंसान हूँ। जैसे ही इस औरत ने फकीर की आवाज़ सुनी 10 रुपए लेकर फकीर के पास आ गई। जैसे ही फकीर ने इस औरत के चेहरे को देखा, उसकी बेहयाई को देखा, तो फकीर ने कहा कि मुझको तुम्हारे पैसों की ज़रूरत नहीं, मैं अल्लाह के वास्ते तुम्हें एक मशवरा देता हूँ कि पर्दे की हालत में रहा करो, अजनबी मर्दों के सामने इतना मेकअप करके ना निकला करो। इतना सुनना था वो औरत गुस्से में आ गई और कहा कि तुम एक घटिया फकीर हो और तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम मुझे मशवरा देते हो, यहाँ से चले जाओ। फकीर ये सुनकर इस औरत को कहते हुए चला गया कि मरने के बाद बहुत बुरा अंजाम होगा। फकीर बार बार इस औरत को कह रहा था संभल जाओ संभल जाओ। कुछ दिनों के बाद इस औरत का इंतकाल हो जाता है। इसी के मोहल्ले में रहने वाली एक परहेजगार औरत ने इस औरत को ख्वाब में देखा और इस औरत के हालात को देखकर गमज़दा हो गई। जब सुबह हुई तो इस औरत ने लोगों के सामने इस बात का तज़किरा किया कि मैंने फलां औरत को ख्वाब में देखा है, जो औरत बेपर्दा रहा करती थी और अब लोगों के सामने अपने जिस्म की नुमाइश किया करती थी। मैंने देखा कि अल्लाह ताला ने इस औरत के होंठ काट दिए, जिन होंठों पर वो लिपस्टिक लगाया करती थी इन आंखों को निकाल दिया, जिन पर वो मेकअप लगाया करती थी अल्लाह पाक ने इसके नाखून खींच लिए, जिन पर वो नील पॉलिश लगाया करती थी, और अल्लाह ताला ने इस औरत की कब्र पर बड़े बड़े सांप मसलूत कर दिए। वहां पर मौजूद औरतों ने जब उसकी बात को सुना तो सबके दिलों पर दहशत पैदा हो जाती है और वहां पर मौजूद तमाम औरतें अपने गुनाहों की तौबा करती हैं और गैर मर्दों से पर्दा इख्तियार करती हैं। हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि औरत का पर्दा करना शहीद के खून से भी ज़्यादा अफजल है। यहाँ तक अल्लाह पाक ने आवाज़ का भी पर्दा कहा है कि तुम अगर अल्लाह से डरने वाले हो तो ऊंची आवाज़ में भी बात न किया करो कि दिल की खराबी का मुब्तला कोई शख्स लालच में पड़ जाए, बल्कि साफ सीधी बात किया करो। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया है, औरत पर्दे में रहने वाली चीज़ है और जिस वक्त ये पर्दे से बाहर निकलती है तो शैतान इसको झांक कर देखता है। कुरान मजीद में इरशाद है कि ये नबी अपनी बीवियों, अपनी साहबजादियों से और मुसलमानों की औरतों से कह दो कि वो पर्दे में रहा करे और अल्लाह बहुत ज़्यादा मग़फ़िरत करने वाला और मेहरबान है। अल्लाह ताला के प्यारे हबीब का इरशाद मुबारक है कि ऐसी औरतें पैदा होंगी जो कपड़े पहनने के बावजूद भी नंगी होंगी, यानी बारीक और तंग कपड़े उनके जिस्म पर होंगे। मैं उन लड़कियों से कहना चाहता हूं जो पर्दा नहीं करती और कहती हैं कि हमारा ज़हन साफ है, उनके लिए अर्ज है कि तुम्हारा ज़हन उनसे ज़्यादा साफ नहीं हो सकता और पर्दे का हुक्म उन्हें भी था। क्या अब जानते हैं कि बेपर्दा ख़वातीन किया गुनाह करती और किया अपने लिए कमाती है जहन्नम की खरीदारी। अल्लाह ताला के प्यारे हबीब ने इरशाद फरमाया, दोज़खियों की दो जमातें मैंने नहीं देखी क्योंकि अभी उनका वजूद नहीं, बाद में उनका वजूद और ज़हूर होगा। एक जमात इन लोगों की है जो बैलों की दो मोहे की तरह उठ खड़े होंगे, लोगों पर जुल्म करेंगे और उन्हें मारेंगे। दूसरी जमात ऐसी औरतों की होगी जो बज़ाहिर कपड़े पहने हुए होंगे लेकिन उनका जिस्म नजर आएगा। ये नंगा होना मुफलिसी की वजह से ना होगा बल्कि मर्द को अपने बदन दिखाना और निभाना मकसूद होगा। मर्दों को माइल करने वाली और खुद उनकी तरफ माइल करने वाली औरतें होंगी। उनके सर खूब बड़े बड़े ऊँटों के तेलों की तरह होंगे जो कि झुके झुके हुए होंगे, यानी दूसरा तरीका ये इख्तियार करेंगी कि सरों को झुकाकर पिटोहे से खाली होंगे, मटका कर चलेंगे, जिस तरह ऊँट की कुआन तेज रफ्तारी की वजह से जमीन की तरफ झुकती है। ये औरतें न जन्नत में दाखिल होंगी और ना उसकी खुशबू महसूस करेगी
اور اس میں شک نہیں کہ جنت کی خوشبو اتنی دور سے محسوس کی جاتی ہے۔ صحیح مسلم حدیث میں ہے کہ جنت کی خوشبو 100 برس کی مسافت سے محسوس کی جاتی ہے۔ اللہ پاک کے پیارے حبیب کا ارشاد ہے کہ بہت سی عورتیں جو کپڑے پہنے ہوئے ہوں گی اور صرف مٹکاتی ہوئی چلی وہ مالونہ ہے۔ مالونہ یعنی لعنت کی ہوئی۔ اس عورت سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں جو صرف اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے پردہ کرتی ہے۔ جو عورت ننگے سر کے ساتھ باہر جائے اور غیر مردوں کی نظر اس پر پڑتی ہے، عورت کے ساتھ 3 آدمی بھی جہنم میں جائیں گے، اس کا باپ، اس کا بھائی اور اس کا شوہر۔ استغفر اللہ۔ یہاں میرا ایک سوال ہے کہ اب سب بتائیں کہ کیا آپ اپنی بہنوں، اپنی ماں، اپنی بیٹیوں کے ساتھ اس طرح کرتے ہیں؟ کیا اب سب یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی بہنیں، آپ کی بیٹیاں، آپ کی بیویاں اور آپ کی مائیں آپ کو جہنم میں لے کر جائیں، چاہے اب کتنے ہی نیک کیوں نہ ہو؟ جب ایک عورت بے پردہ ہو کر نکلتی ہے تو عزت کی نگاہ سے اس کو کون دیکھتا ہے؟ اللہ کے فرشتے بھی اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ تو پھر انسان کے اندر تو شیطان ہے۔ اب خود اس کا ملاحظہ فرمائیں کہ ایسی عورتیں کس کس کی گندی سوچ کی محور بنتی ہیں۔ ہر عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے جسم کی نمائش اور خوبصورتی اپنے خاوند تک ہی محدود رکھے اور باہر نکلتے وقت اپنے جسم کو پوری طرح بڑی چادر میں ڈھانپ کر رکھے۔ اور ہمارا دین بھی یہی کہتا ہے کہ عورتیں پردہ اختیار کریں اور اجنبی لوگوں کے سامنے ایسا بناؤ سنگار کر کے نہ آئیں جس سے ان کی گندی نظروں سے محفوظ نہ رہ سکیں۔ اللہ پاک کے پیارے حبیب نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جس چیز میں بے حیائی آتی ہے اسے عیبدار کر دیتی ہے، اور جس چیز میں حیا آتا ہے اسے زینت بخشتی ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے گھروں میں بیٹھی رہو، گزشتہ زمانوں کی جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار دکھاتی نہ پھرو۔ اس عورت پر جو اللہ کا عذاب آیا ہے، اس سے عورتوں کو یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ وہ بناؤ سنگار کر کے بازاروں میں نکلتی ہیں اور بلاوجہ محلوں میں گھومتی وہ اس چیز کو محسوس نہیں کرتی کہ ہماری ان غلطیوں کی وجہ سے ہم پر اللہ پاک کا کتنا بڑا عذاب نازل ہو سکتا ہے۔ اس لیے میری ہر ایک بہن، بیٹی اور ماں سے درخواست ہے کہ وہ میک اپ کر کے بازاروں محلوں میں نہ پھرے، وہ اپنے آپ کو 4 دیواری میں محفوظ رکھے۔ اللہ نے ان عورتوں کو پسند کیا ہے جو عورتیں اپنی خاوند کے لیے بناؤ سنگار کرتی ہیں، ان کو خوش رکھنے کے لیے بناؤ سنگار کرتی ہیں، وہ عورتیں جنت کی حقدار ہیں۔ اللہ پاک نے جو حد عورت کے لیے مقرر کی ہے، ہر عورت کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس کی حدود سے باہر نہ نکلے۔ میں یہاں پر ویڈیو ختم کرتا ہوں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔